नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नया साल, नई उम्मीदें, नया जोश आप सभी के जीवन में और कड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। जी हाँ, राजस्थान में सीईटी एग्जाम होता है आपका। सीईटी एग्जाम जिसके बेस पर पटवारी है, एलडीसी है, वीडियो है, काफ़ी सारी मल्टीपल एग्जाम होती है जिसके बिहार पर आप 12th बेस आउट एग्जाम है या स्नातक स्तर पर। लेकिन इसको लेकर लगातार ही डिस्कशन चलता रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं देखने को मिली है। अब मार्च के अंदर जो पुरानी सीईटी के जो विद्यार्थी हैं वो अपात्र हो जाएंगे, 17 लाख विद्यार्थी, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगा, साल भर का काम डाउन था। अब नई सीईटी, लेकिन पिछली बार जो सीईटी थी उसमें 40% का क्राइटेरिया था, तो जिसके चलते लगभग 10 लाख विद्यार्थी पास हो गए थे। लेकिन ये चीज पसंद नहीं है किसको, आलोक राज जी को, कि यार क्या फायदा हुआ इस चीज का। वो चाहते हैं कि कम से कम बच्चे पास हो। वो करेंगे सीईटी करने का मतलब क्या, लेकिन अब इसलिए सीईटी को थोड़ा और कड़ा लेवल दोस्तों किया जाएगा। क्या ये सही है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर देना है इस वीडियो के बाद में कि क्या ऐसा होना चाहिए नहीं। तो सीईटी के अंदर भाई साहब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी पहले प्री पास करना होगा, सीईटी के फिर मेंस पास करना होगा, और फिर आप एलिजिबल होते हो किसी एग्जाम को देने के लिए। यानी चरण काफी हैं। टेलीग्राम को यहाँ से ज्वाइन कर लेना, एक अपडेट आता है यहाँ आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। देखो यहाँ करके सीईटी में 2 चरणों में प्री और मेन एग्जाम संभव है। यानी पहले प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा। केवल पात्रता, ऐसा नहीं कि कोई मेन एग्जाम है, केवल पात्रता पास करनी है। और उस पात्रता में 60% भी हो सकते हैं, उसमें 60% भी हो सकते हैं, और प्री मेन पास करना और फिर कोई आप जाकर एलिजिबल। इसका मतलब यहां पर क्या है कि छंटनी होते होते, यहां पर लिखा भी है इन्होंने कि अब सीईटी समान पात्रता परीक्षा एग्जाम के 2 चरणों में करवाया जा सकता है। सीईटी प्री और मेन के बाद पात्र माना जाएगा, न्यूनतम 60% भी हो सकते हैं। इस संबंध चयन बोर्ड जल्द ही अंतिम कोई डिसीजन पर आएगा। और वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाएं स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता फरवरी 2026 में समाप्त हो जाएगी। 17 लाख विद्यार्थी अपात्र, जी हाँ 17 लाख विद्यार्थी हैं वो अपात्र हो जाएंगे। उनको सीईटी करनी पड़ेगी दोबारा से अगर उन्हें एग्जाम देना है तो, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम है वो सीईटी के अंडर आ रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि नया साल है तो नई चुनौती, कड़ा मुकाबला। अगर सरकारी नौकरी लेना है तो मुकाबला कड़ा होगा। ये बात स्टेज काफी ज्यादा कर दी है। यहां पर सीईटी के नए मापदंड आएंगे जिसमें 60% हो सकता है, 3 साल की वैधता हो सकती है, प्री और मेन हो सकता है। इस पर कार्यक्रम चल रहा है, मंथन। जल्द ही इसके ऊपर डिटेल आपके सामने मिलेगी। अगर हम 24 वाले की बात करें तो लगभग लगभग इसमें 40% था, तो 11-12 लाख के विद्यार्थी पास हो गए थे। लेकिन अब वो बात जची नहीं, उसके अंदर बात सटीक बैठी नहीं। बोर्ड वाला कह रहा है कि नहीं भैया ये तो ज्यादा हो गया, हमें ज्यादा से ज्यादा पास नहीं करनी। मुझे जहां तक ये लग रहा है कि जो आलोक राज जी हैं उनकी मेंटेलिटी कुछ इस प्रकार से कि विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा फेल किया जाए, न कि पास किया जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी आने वाले समय में धीरे धीरे कम होती जा रही है और कम होगी। और बहुत से विद्यार्थी हैं वो क्विट भी कर चुके हैं एक एज के बाद। वो फिर मेंटेलिटी भी खराब हो जाती है, कितनी की तैयारी करें, क्योंकि केवल जीवन के बाद तैयारी करना मकसद नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। अब तैयारी करके सिलेक्शन लेना बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। मैं आपको बताऊं कि पहले तो आप देखो, आपको पटवार बनना है, आपको वीडियो देना है, आपको एलडीसी देना है, आपको मल्टीपल कुछ और एग्जाम है वो देने हैं, वन रक्षक देना है, वनपाल का देना है। तो ये सारे एग्जाम जो हर विद्यार्थी इसकी तैयारी करता है, और भी कई एग्जाम आते हैं, इसमें मल्टीपल एग्जाम आते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो पहले इसका मतलब है कि सीईटी आपको प्री पास करना पड़ेगा, पहले पास करना पड़ेगा, फिर आप सीईटी दोबारा दोगे, सीईटी फिर मेंस आपको देना, पास करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों चरण आप पास कर लेते हो, अब क्वालिफाई मार्क कितने होते हैं, 60% होते हैं। उसके बाद आप कोई परीक्षा में बैठते हो, है ना, कोई परीक्षा में बैठोगे इनमें से कोई एग्जाम में। तो एक बात बताओ कि पहले प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, वो भी पात्रता, और फिर मैं इसे बैठेंगे। तो पहले तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, आपका जो समय है बहुत लगने वाला है। समय बहुत लगने वाला, क्या इतना समय है क्या? खामखा जानबूझकर स्टेज क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे विद्यार्थी ज्यादा ज्यादा बाहर हो जाए। ये स्पष्ट है। क्या ये पैटर्न ठीक है?
ये पैटर्न किसी भी एंगल से ठीक नजर नहीं आ रहा है। अगर भाई आपको प्री मेन करवाना ही है और आपको विद्यार्थियों की छटनी करनी है तो पहले पैटर्न ठीक था। काय का लफड़ा सीईटी करवाया, पहले ठीक था। पहले क्या था, जैसे पटवार देना था तो इसके अंदर प्री होता था, प्री दो फिर मेंस दो, यही वीडियो में कर दो, यही एलडीसी में कर दो। आप प्री मेन मेन एग्जाम में कर दो ना, और पेपर को बहुत अच्छे लेवल पे बनाओ, बच्चा पढ़ेगा आगे निकल जाए। लेकिन यहां पर एक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए केवल एलिजिबिलिटी के लिए प्री देंगे और फिर मेन देंगे और फिर परीक्षा बैठेंगे, मोटिवेशन तो जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आखिर तैयारी नहीं कर पाएगा विद्यार्थी, ये निश्चित। अगर ऐसा पैटर्न लागू होता है, मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं, बच्चा तैयारी नहीं कर पाएगा। अरे इतनी मेहनत करेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट देखो कितने सीईटी के अंदर, पहली बात तो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए बोर्ड को। केवल 60% कर दिया जाए और सीईटी ठीक है। अगर प्री मेन कर रहा है तो सीईटी को हटाया जाए और इसके अंदर प्री मेन कर दिया जाए हर एग्जाम में। बात एक ही है, समय की बचत होगी। कोई भी एग्जाम नौकरी लगने के लिए 3-3 एग्जाम नहीं देने। कल को आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें तो हम इंटरव्यू भी कर देंगे, वैसे कौन सा आप हमें कलेक्टर बना रहे हो सीईटी पास करवा कर, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। मन में आया वही कर रहे हैं। अगर विद्यार्थी इसको लेकर बात नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं ये चिपका दिया जाएगा पैटर्न, और फिर आप तैयारी कितनी भी कर लो, मेरे हिसाब से 60% लाने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल भी बड़ा खतरनाक बना रहे हैं। स्पष्ट बोल दिया है कि मूल किताबों को पढ़ा जाए, पेपर भी इस प्रकार का आएगा, आगे स्टेज भी 2-3 कर दिए हैं। तो फिर विद्यार्थी कोई रोबोट तो है नहीं, है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। घर से वो किराए पर कुछ पैसे लेकर वो तैयारी कर रहा है, बाहर कोचिंग की फीस भर रहा है, रूम किराए भर रहा है, और मेंटेलिटी भी बहुत ज्यादा खराब है कि यार नौकरी लगे तो करेंगे क्या, दूसरा ऑप्शन को दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से आप प्रेशर पे प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हो एक विद्यार्थी के ऊपर। तो ये तो स्पष्ट ही बोल दो ना कि हमें नौकरी देनी नहीं है। इससे अच्छा एक फायदा होगा अगर ये बात स्पष्ट कर देते हो कि हमें नौकरी नहीं देनी है, तो विद्यार्थी इस आस में तो नहीं बैठेगा कि यार नौकरी लग जाए। वो और कोई काम धंधा करेगा, वो दुकान ज्वाइन करेगा, दुकान खोल लेगा, तो वो 5-7 साल चलाएगा, तो उसका धंधा जम जाएगा बहुत अच्छे से। या कहीं और किसी कंपनी में कहीं जॉब करता है तो कुछ ना कुछ तो बन पाएगा। लेकिन यहां क्या कर पाए, यहां खराबी होगा अगर ऐसे घटिया स्तर के जो पैटर्न फॉलो अगर किए जाते हैं जिसका कोई बेस नहीं है। पात्रता में मैंने तो कभी नहीं देखा कि परी देना है, मेंस देना है ना, और फिर ये तीसरे तो एक सरकारी नौकरी के लिए 3-3 एग्जाम, शायद मुझे तो नहीं लगता कहां से एग्जाम पैटर्न लेके आ रहे हैं, क्या मानसिकता है, किस सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। ये कतई विद्यार्थियों के हित में फैसला नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो। उम्मीद तो यही है कि शायद नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो जाता तो शायद ये बहुत गलत होगा। राजस्थान के इतिहास में विद्यार्थी तैयारी करेगा तो 3-3 स्टेज पास करना शायद कोई औचित्य नहीं। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, फिर भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी चाहिए, ऑप्शन दूसरा नहीं है सर, कर लेंगे तैयारी, इस उम्मीद में विद्यार्थी आता है। तो मैं तो आपको एक ही बात बता रहा हूं भाई साहब, अगर तैयारी वास्तव में नौकरी ही चाहिए ना, तो आप फिर ऐसे एग्जाम को सेलेक्ट कर लो, एक ऐसे वनडे एग्जाम हो जिसमें बहुत ज्यादा पड़ाव नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटा सा पड़ाव हो, तो उसमें आप वनडे एग्जाम में तैयारी करो। मेरा तो मानना ही है। मैं कुछ चीजें सजेस्ट करता हूं, जैसे कि आगे देखो, अगर आप सीईटी देते हो वीडियो पटवार तक पहुंचते पहले ही आप निकल जाओगे, इससे अच्छा देखो आगामी एक पशु परिचर की भर्ती आ रही है, सिंगल एग्जाम भाई साहब, कोई चरण नहीं हो, पशु परिचर की तैयारी कर लो भाई, नौकरी लगना है ना, 10वीं पास है। दूसरा है वन रक्षक की वैकेंसी आ रही है, इसकी तैयारी कर लो, है ना, कोई सीईटी नहीं है, बिना सीईटी एग्जाम है। तीसरी भर्ती में आपको बताओ एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे ईओआरओ आ रही है, जल्द इसका अपना बैच भी आ जाएगा ईओआरओ, इसमें केवल स्नातक चाहिए आपको, है ना, ये भी नॉन सीईटी वैकेंसी। ये क्या है, सारी की सारी नॉन सीईटी है ना, ये सारी नॉन सीईटी है। इसके अलावा आप हाईकोर्ट की कोई भर्ती की तैयारी कर लो, हाईकोर्ट की तैयारी कर लो, ये भी नॉन सीईटी है। रेलवे के अंदर आ रही है, रेलवे भी ग्रुप डी की है, इसकी तैयारी कर लो। इससे अच्छा एनटीपीसी की तैयारी कर लो। यानी आपको चरण दे, आपको उस एग्जाम को सिलेक्ट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के घटिया पैटर्न को आप तैयारी करोगे तो यार परी दोगे, फिर मेंस दोगे, कोई मतलब नहीं है, टूट जाओगे, लंबा प्रोसीजर बहुत रहेगा। बोर्ड चाहता ही नहीं है कि करे। उसके अलावा अगर आपके बीएड या बीएसटी से, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई साहब, जिसकी स्नातक है ना,
भी जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करके बैठा वो कहीं मत जाए, वो सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करे। इस एग्जाम की यूआरओ एग्जाम आ रहा है, बहुत सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ राजस्थान जीके और नगर पालिका 2 ही सब्जेक्ट हैं। जान लगा दो, दिन रात एक कर दो, भर्ती आ रही है, कम पदों पे कंपटीशन बढ़िया होगा, लेकिन बढ़िया तैयारी करो। पर न तो कोई सीटी का झंझट, न कोई प्री मेंस, न कोई इंटरव्यू, सीधा एग्जाम। स्नातक अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, बाकी आप और भी एग्जाम ये दे सकते हो। पशु परिचय सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इस समय दोबारा से दोस्तों वैकेंसीज आ रही हैं आप सभी के लिए, ध्यान करना। अगर ऐसे लफड़े बने, अगर ऐसा पैटर्न फॉलो हो गया तो आपको इधर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उधर 3-3 साल खराब नहीं कर सकते आप। 3-3 बार प्री मेंस, कल को पता नहीं कुछ और भी कर दें, फिर आप उस एग्जाम की तैयारी करो तो शायद फिर कोई मतलब नहीं है। तो तैयारी करो बढ़िया तरीके से। अगर तैयारी करनी है तो ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जिसमें मल्टीपल स्टेज कम हो। मैं तो बात कहूंगा सीधी, क्योंकि ज्यादा स्टेज होंगे, ज्यादा पड़ाव होंगे, दिक्कतें आपको आएंगी, समय ज्यादा लगेगा, कोई समय किसी के पास इतना नहीं है। भर्तियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं, इस बात को ध्यान करना। ठीक है, तो तैयारी करो बढ़िया लेवल के ऊपर। और विशेष नया साल है तो हमारे जितने बैचेज हैं वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं, उसके ऊपर 26% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड लगाकर आप ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं, भाई साहब नौकरी लेनी है, मकसद होना चाहिए नौकरी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो पशु परिचय सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कंप्लीट कोर्स दोस्तों 5 जनवरी से शुरू हो रहा अपने बैच पर। 5 जनवरी से शानदार परफॉर्मेंस पिछली बार रही। भर्ती आने पर तैयारी करोगे तो वो तैयारी नहीं कर पाओगे, लेकिन अब तैयारी करोगे तो बहुत तगड़ी तैयारी हो पाएगी। मतलब एक ही बात, क्योंकि सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, सब कुछ पता है। वनडे एग्जाम है, सीटी का कोई मतलब नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, 8वां वेतन लग जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, एक स्टेबिलिटी लाइफ में रहेगी। भागोगे मेरे को बीडीओ बनना, पटवार बनना है, तो आपके सामने मल्टीपल स्टेज है। अगर आप में स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हो तो करो, समय आपके पास है तो करो, नो डाउट। लेकिन जल्दी और बहुत आसानी से चाहिए तो चीजें थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। पशु परिचय की भर्ती के लिए बैच दोस्तों आ चुका है, ऐप के ऊपर एडमिशन स्टार्ट है, 5 तारीख से पेपर वो अपना स्टार्ट हो जाएगा, और इस ऑफर के तहत आप ले सकते हैं। ठीक है, इस ऑफर के तहत आप ले सकते हैं, फायदा मिलेगा आपको। एलडीसी का एग्जाम है, 6-7 महीने बाकी हैं, विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। एलडीसी का बैच भी लाइव दोस्तों रनिंग में है। स्कूल वाक्यता फर्स्ट पेपर 40% नहीं बनते विद्यार्थियों के, लेकिन ये बैच आपको बनाकर देगा। इसमें वो चीजें हमने उपलब्ध करवाई है। सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, देखो सीईटी का एग्जाम तो होगा, ये तो कंफर्म है। सीईटी का एग्जाम पैटर्न भी पता है, मल्टीपल सब्जेक्ट। सीईटी को पास करना है और 60% लाने होंगे, तो आपको पता है गणित भी बहुत अच्छे करना पड़ेगा, साइंस भी अच्छा करना पड़ेगा, जीके भी अच्छा, और हिंदी भी अच्छा, और कंप्यूटर, ये मल्टीपल सब्जेक्ट हमने आपको दिए हैं सीईटी के अंदर 60%। और पेपर का एक लेवल, क्योंकि मूल किताबें पढ़नी है तो उसके लिए हम तैयार है पहले से। एलडीसी का है, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर लो, 10वीं पास है, कोई सीटी वीटी नहीं है, तैयारी करो बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, और विशेष ऑफर के तहत ले सकते हैं। बाकी रेट का ये बैचेस हैं। ये हाईकोर्ट ग्रुप डी, जो विद्यार्थी हाईकोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म भरे, मैं कहता हूं मौका मत चूक जाना भाई, मौका मत चूक जाना। अप्रैल में पेपर है, बहुत शानदार बैच है, अभी ज्वाइन कर सकते हो। लिमिटेड सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी तैयारी और सिलेक्शन आपके हाथ में, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। सीईटी के चक्कर में समय की बर्बादी है, अगर इस प्रकार का घटिया पैटर्न लागू होता है तो ध्यान कर लेना। ठीक है, बाकी तैयारी करो अच्छे लेवल के ऊपर भैया। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन और नंबर है 7665320069 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं तो फिर एक बार फिर आपको ये चेता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि अगर इस प्रकार का पैटर्न प्री और मेन आ गया और फिर इस एग्जाम और फिर कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसके लिए 3 स्टेज हो जाएंगे। इतना समय आपके पास है, पैशंस है, और आप कर सकते हो तो फिर बहुत महान हो आप। लेकिन केवल मकसद सरकारी नौकरी का है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आपके सामने एक बड़ी वैकेंसी जो आ रही है वो इस ऑफर के तहत आप ले सकते हैं। बैचेस पशु परिचय सबसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी आएगी, दोबारा मैं आपको फिर कर रहा हूं, वो भी आएगी। एक 50,000 पदों पर आंगनबाड़ी स्कूल टीचर की, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए जिक्र हम करेंगे। ईओआरओ की वैकेंसी, मैं फिर कह रहा हूं, ईओआरओ कहा गया है, एक मिनट, ईओआरओ की वैकेंसी निश्चित रूप से आ रही है। केवल स्नातक पास है, मैं कहता हूं
रटने वाले पार्ट हैं, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कोई साइंस नहीं, सिर्फ जीके नगरपालिका रटने का काम रहेगा सारा। जान लगा दो, किताब को घोट कर पी जाओ, आपके सामने बड़ी वैकेंसी है, आ रही है। और इसका बैच अपने ऐप के ऊपर जल्द आ जाएगा। आप हमारे इस नंबर पर 7665320069 पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना एडमिशन पहले से बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेंगी, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी जो एफर्ट्स लगा सकता है वही सिलेक्शन लेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं, क्या यह पैटर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपकी क्या प्लानिंग होगी आगे, जरूर से साझा करें। जय हिंद, जय भारत।